दोस्तों, इन विशाल आकार के पिरामिडों को देखकर लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर इनको बनाया क्यों गया था। दरअसल हजारों साल पहले प्राचीन मिस्र के अंदर वहाँ के राजा और रानियों की कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए ये विशाल पिरामिड बनाए जाते थे। यही वजह है कि आज मिस्र के अंदर कुल 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। दोस्तों, ये तो मिस्र के अंदर बहुत सी अलग अलग पिरामिड मौजूद हैं, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गीजा शहर में मौजूद इन तीनों पिरामिडों को माना जाता है। इन तीनों में एक पिरामिड सबसे ज्यादा ऊंचा और सबसे ज्यादा पुराना है और उसी को दुनिया में गीजा के महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ये पिरामिड मिस्र के चौथे राजवंश के राजा खुफू के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, गीजा का ये महान पिरामिड दुनिया का सबसे खास पिरामिड माना जाता है, क्योंकि एक समय ये दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक हुआ करता था। मिस्र के वैज्ञानिक बताते हैं कि 481 फीट ऊंचाई वाले इस पिरामिड को बनाने में लगभग 20 साल का समय लग गया था। अपने समय में ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर कहलाता था और ये रिकॉर्ड इस पिरामिड के नाम लगभग 3800 सालों तक रहा था। 1311 में इंग्लैंड के अंदर जब लिंकन चर्च बनकर तैयार हुआ, तब जाकर पिरामिड की ऊंचाई का ये रिकॉर्ड टूट पाया था। दोस्तों, लिंकन चर्च की ऊंचाई 482 फीट रखी गई थी, जो कि इस पिरामिड की ऊंचाई से 1 फीट ज्यादा थी। आज के समय के वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि गीजा के इस महान पिरामिड का वजन लगभग 60 लाख टन के बराबर है। बताया जाता है कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बड़े पत्थरों का वजन 80 टन से भी ज्यादा है। वैज्ञानिक और रिसर्चर्स को हैरानी इस बात की होती है कि उस जमाने में मिस्र के लोगों ने इतने भारी भरकम पत्थर किस तरह से उठाए होंगे, और न सिर्फ उठाए बल्कि इन पत्थरों से एक बेहद बड़ा और ऊंचा पिरामिड भी तैयार कर दिया। 4500 साल पहले के उस दौर में ना तो कोई खास टेक्नोलॉजी थी और ना ही साइंस ने तब कोई तरक्की की थी। दोस्तों, आज के आधुनिक औजार और वाहन तो दूर की बात, उस समय तो लोहे का खोज भी नहीं हुआ था और धातु के नाम पर तब दुनिया में सिर्फ तांबा ही हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी मिस्र के उन लोगों के द्वारा ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना वाकई आज किसी अजूबे के जैसा लगता है। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोग ऐसा मानते थे कि मरने के बाद इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है, इसलिए वे लोग अपने राजाओं की मौत होने पर उनके शरीर को इन पिरामिडों के अंदर दफन कर देते थे। बताया जाता है कि राजाओं की इन कब्रों में उनके शरीर के साथ साथ जरूरत की सभी चीजें और खजाने को भी दफन किया जाता था। और दोस्तों, इतना ही नहीं, राजाओं के मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उनको दफन करने से पहले उनका मम्मी बनाया जाता था, क्योंकि उस समय मिस्र में ऐसा माना जाता था कि शरीर को मम्मी बनाकर दफनाने से उस इंसान के लिए अपने अगले जन्म में जाना आसान हो जाता है। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग मम्मी बनाने के माहिर माने जाते थे और इनका मम्मी बनाने का ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और असरदार होता था। ये लोग मृत शरीर को मम्मी बनाने के लिए सबसे पहले उसके पूरे जिस्म पर एक खास किस्म का लेप लगाते थे और फिर शरीर पर विशेष प्रकार की पट्टियां लपेटकर उसको एक ताबूत में बंद करके दफन कर देते थे। अभी हाल ही के कुछ सालों में हुई खोज में ये बात सामने आई है कि मिस्र के ये लोग सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों का भी मम्मीफिकेशन करते थे। गीजा का महान पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। गीजा के महान पिरामिड को 481 फीट ऊंचा बनाया गया था, लेकिन आज इसकी ऊंचाई 481 फीट से काफी कम हो चुकी है। दरअसल पिछले 4500 सालों से आंधी, तूफान, बारिश और हवा झेल रहा ये पिरामिड ऊपर की तरफ से अपनी लंबाई 26 फीट खो चुका है और ये लंबाई कम होने के बाद आज इस पिरामिड की कुल लंबाई सिर्फ 455 फीट रह गई है। गीजा के महान पिरामिड की एक खास बात ये भी है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। पिरामिड के बाहर चाहे कितनी ही तेज गर्मी या सर्दी क्यों ना पड़े, लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा एक जैसा ही रहता है। और दोस्तों, ये बात भी अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। गीजा के इन पिरामिडों का रहस्य जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।